देखिए, क्या आपने कभी एक ऐसे प्लेन के बारे में सुना है जो न्यूक्लियर वॉर के टाइम भी हवा में कमांड सेंटर बन जाता है? हाँ, ऐसा प्लेन एग्जिस्ट करता है। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के सीक्रेट डूम्सडे प्लेन की, जिसका नाम है E-4B नाइट वॉच। अब सवाल ये है, ये प्लेन अभी क्यों इतना न्यूज़ में है और क्यों सोशल मीडिया पे लोग वर्ल्ड वॉर 3 से जोड़ रहे हैं? आइए समझते हैं। सबसे पहले सिंपल भाषा में हम समझते हैं इस डूम्सडे प्लेन के बारे में। देखिए, डूम्सडे प्लेन का एक्चुअल नाम है E-4B नाइट वॉच, एक स्पेशल मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूएस का, जिसे यूएस ने डिजाइन किया है न्यूक्लियर या ग्लोबल इमरजेंसी के टाइम के लिए। ये एक मॉडिफाइड बोइंग 747 प्लेन है जिसमें अमेरिका के टॉप लीडर्स जैसे प्रेसिडेंट, डिफेंस सेक्रेटरी या फिर बड़े टॉप लीडर्स इसमें बैठकर पूरा देश चला सकते हैं। चाहे ग्राउंड पे सब कुछ डिस्ट्रॉय क्यों ना हो गया हो, फिर भी इस प्लेन को उस देश में यूज करके देश को चलाया जा सकता है। ये इतना सिक्योर है। इसे फ्लाइंग पेंटागन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें कमांड रूम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वॉर प्लानिंग के सब टूल्स अवेलेबल है इस प्लेन में। ये प्लेन न्यूक्लियर ब्लास्ट, साइबर अटैक और EMP मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को भी झेल सकता है। तो अब इस सब समझ सकते हो कि ये प्लेन कोई आम प्लेन नहीं है। अब इन सब का स्टार्टिंग कब होता है? इन सब का स्टार्टिंग होता है 17 जून को, जब लोगों ने नोटिस किया कि ये प्लेन एक अनयूजुअल फ्लाइट रूट लिया और लैंड किया वाशिंगटन के पास जॉइंट बेस एंड्रयूज में। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि प्लेन ने अपना रूटीन कॉल साइन ऑर्डर 6 नहीं बल्कि ऑर्डर 01 यूज किया। ये सारे कोड्स होते हैं और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये कोड्स यूज होता है तब जब कोई सीरियस अलर्ट होता है। इस प्लेन का रूट भी सिंपल नहीं था। प्लेन ने ईस्ट कोस्ट के ऊपर से फ्लाई किया, वो भी लूप मतलब बार बार फ्लाई किया। इससे समझ में आता है कि ये कोई कैजुअल फ्लाई नहीं था जो कि रोज होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब इजराइल ने ईरान के अगेंस्ट और ईरान ने इजराइल के अगेंस्ट एयर स्ट्राइक लॉन्च किया और मिडिल ईस्ट में एक भयंकर सिचुएशन बना हुआ है और दुनिया भर में टेंशन हाई है। और ईरान के लीडर्स ने वार्निंग दिया है यूएस को कि अगर यूएस बीच में आया तो इरिपेयरेबल डैमेज होगा। मतलब ईरान खुला दुनिया के सुपर पावर को धमकी दे रहा है। तो इस धमकी का कुछ तो जवाब आएगा और धीरे धीरे हमको ये चीज देखने को मिल रहा है। अमेरिका के टॉप मिलिट्री एसेट्स एक्टिव हो रहे हैं। डूम्सडे प्लेन उड़ना, नेवी शिप्स गल्फ में भेजे जाना और ईरान के 2 गवर्नमेंट प्लेन्स ओमान के लिए फ्लाई करना, मतलब सिचुएशन सीरियसली इंटेंस हो रहा है। अब यूएस एयरफोर्स की तरफ से रिस्पॉन्स आया है कि ये फ्लाई सिर्फ एक रेडीनेस एक्सरसाइज था। जब दुनिया में एटॉमिक लेवल टेंशन हो और उसी वक्त ये प्लेन स्काई में हो तो लोग सोचने पर मजबूर तो जरूर होंगे। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये प्लेन फुल कैपेसिटी में एक्टिव हो गया है तो कोई रियल इमरजेंसी या फिर रियल प्रिपरेशन कर रहा है यूएस। तो अब आप बताओ, क्या आपको लगता है कि ये सब कोई कोइंसिडेंस था या फिर एक सिग्नल था जो यूएस ईरान को दे रहा है? इस जियोपॉलिटिकल वीडियोस को देखने के लिए हिंदी समाचार एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड स्टे अवेयर। धन्यवाद। जय हिंद।